नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जो नया भाग ऐड हुआ है, आपके महिलाएं बाल अपराध के स्थान पर क्या-क्या ऐड हुआ है। महिलाओं से संबंधित योजनाएं राज्य सरकार की, बच्चों से संबंधित योजनाएं राज्य सरकार की, महिलाएं बच्चों से संबंधित राष्ट्रीय एवं राज्य आयोग यानी महिला आयोग और बच्चों से संबंधित जो आयोग है, बाल संरक्षण जो आयोग है, वो राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर के महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम यानी एक्ट कौन कौन से बनाए गए हैं। नेक्स्ट है बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं जागरूकता के लिए चलाए गए अभियान और महिलाओं एवं बच्चों के संवैधानिक अधिकार कौन कौन से यानी संविधान महिलाओं और बच्चों को कौन कौन से अधिकार देता है, वो हम डे बाय डे हम पढ़ लेंगे आगे आगे। तो फर्स्ट आज हम शुरू करने वाले हैं महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो योजनाएं हैं, उनमें महिलाओं वाली योजनाएं आज हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कौन सी? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, यानी महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। वो किस लिए दिए जा रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त एवं डिजिटली साक्षर बनाना। इसका सशक्त से क्या अर्थ है कि सशक्त करना मोबाइल देने से कैसे जुड़ा हुआ है? तो सशक्त करने का अर्थ क्या होता है कि महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से स्ट्रॉन्ग करना, उनको सशक्त बनाना यानी मजबूत करना, यानी वो आर्थिक रूप से भी मजबूत हो, राजनीतिक रूप से भी मजबूत हो और सामाजिक रूप से भी मजबूत हो। मजबूती कब आती है? जब व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है। तो मोबाइल के थ्रू वो अलर्ट रह पाएंगी, कोई भी योजना चल रही है उनके बारे में उन्हें जानकारी रहेगी, उनके अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, सबके बारे में उन्हें जानकारी रहेगी, क्योंकि आज का जो जमाना है वो पूरी तरह डिजिटल हो चुका है और आगे और भी बढ़ती जा रही है चीजें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं घोषणा। इसकी घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी। और घोषणा के समय इसका नाम क्या था? घोषणा के समय इसका नाम था मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। शुरुआत कब की गई है? शुरुआत अभी की गई है 10 शुरुआत की गई है 10 अगस्त 2023 को। शुरुआत कब की गई है? ये नई योजना है, अभी इसी सरकार की लास्ट योजना है, अभी चलाई गई है। तो इससे क्वेश्चन लगभग लगभग आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो आपको इसकी हर एक पॉइंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उद्देश्य जैसे कि हमने पहली लाइन में बात कर ली थी, क्या है? महिलाओं को सशक्त एवं डिजिटल साक्षर बनाना। साक्षर बनाना। इसमें आपसे पात्रताएं भी पूछी जा सकती है कि इसके लिए पात्र कौन कौन है, क्योंकि ये योजना नई है। तो आपसे हो सकता है कि इसमें बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसमें असत्य कथन बताइए या फिर इसमें से सत्य छांटिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पात्रता में सबसे पहले क्या है? राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। राजस्थान की मूल निवासी महिलाएं एवं छात्राएं यानी महिलाओं और छात्राओं को दी जा रही है। वो तो अपने उद्देश्य में भी देख लिया था। नेक्स्ट है चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया, यानी कि चिरंजीवी जो महिलाएं और छात्राएं, महिलाएं कौन सी? जो चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया, यानी जो चिरंजीवी में जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। लड़कियां कौन सी? 9वीं से 12वीं तक की लड़कियां और जो कॉलेज में पढ़ रही है यानी उच्च शिक्षा जो ले रही है वो लड़कियां। विधवा या एकल नारी पेंशन योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को भी इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। मनरेगा व इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन का कार्य दिवस पूर्ण कर चुकी जो महिलाएं हैं वो भी इसके लिए पात्र होंगी। बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है फिर मनरेगा, दोनों के लिए इसी जो बजट है उसमें बोला गया है कि 125 दिन का रोजगार अवेलेबल करवाया जाएगा। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो, दोनों में 125 दिन का रोजगार कर दिया गया है। नेक्स्ट है लाभार्थी। लाभार्थी को मिलने क्या वाला है इसके अंदर? मींस इसमें मिलेगा एक स्मार्टफोन स्मार्टफोन
वह 3 साल की फ्री इंटरनेट सेवा, क्या मिलेगी? 3 साल की फ्री इंटरनेट सेवा। ठीक है, क्या मिलने वाला है? स्मार्टफोन और 3 साल के लिए फ्री इंटरनेट। इसमें बात कर लेते हैं कि जो सरकार है वो क्या करेगी, वो कंपनियों को 6,800 रुपए देगी फोन के लिए, और 675 रुपए उनको रिचार्ज के लिए दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। किसको? जो मोबाइल कंपनी होगी उसको दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगली योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, मुख्यमंत्री के द्वारा लड़कियों की शादी में सहायता की जाएगी। ठीक है, तो अब करी किसकी जाएगी इसके बारे में हम देख लेते हैं। करी जाएगी एससी, एसटी, अल्पसंख्यक। कौन कौन है? एससी, एसटी और अल्पसंख्यक के बीपीएल परिवार, जो बीपीएल हैं उनकी की जाएगी। बीपीएल परिवार की जो बीपीएल परिवार की लड़की की शादी में 31,000 रुपए, कितने? 31,000 रुपए दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। एडिशनल क्या क्या दिए जाएंगे? अगर लड़की 10th पास है, अगर लड़की 10th पास है तो 10,000 रुपए अतिरिक्त क्या दिए जाएंगे? 10,000 रुपए अतिरिक्त। और अगर लड़की 12वीं पास है, अगर लड़की 12th पास है तो उसको क्या दिए जाएंगे? 20,000 रुपए अतिरिक्त। 20,000 रुपए अतिरिक्त। तो बात कर लेते हैं, क्या एससी एसटी अल्पसंख्यक के जो बीपीएल परिवार है उनके लिए ही है? नहीं, ये जो है किसके लिए? अगर अन्य जो है, यानी एससी एसटी और अल्पसंख्यक के अलावा जो कैटेगरीज हैं अन्य के, बीपीएल या तो फिर विधवा या फिर आस्था कार्ड धारी, आस्था कार्ड धारी या फिर महिला खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी। आपको नोट्स प्रॉपर लिखे हुए मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे, आप एक बार समझ लीजिए। अन्य के बीपीएल, विधवा, आस्था कार्ड धारी और महिला खिलाड़ी। आस्था कार्ड किनका बनता है? एक परिवार में दो लोगों को अगर 40% से अधिक विकलांगता है उस स्थिति में उस परिवार का आस्था कार्ड बनाया जाता है। एक परिवार के दो लोग 40% से अधिक विकलांग है उस स्थिति में, तो इनको क्या मिलता है? इनको मिलते हैं 21,000 रुपए। 21,000 रुपए अतिरिक्त। वही अतिरिक्त क्या है? 10,000 अतिरिक्त क्या है? 10th पास तो 10,000 रुपए, और 12th पास है तो 20,000 रुपए। यानी कि इनको टोटल की जाती है 41,000 रुपए की, यानी अलग अलग कंडीशन लगाने के बाद। और जो एससी एसटी और अल्पसंख्यक के बीपीएल है उनकी की जाती है 51,000 रुपए से सहायता। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। योजना का क्या नाम है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, यानी लड़की की सहायता पे। एक स्पेशल इसमें हम लिख लेते हैं नोट लगा के, ये जो है ये सिर्फ दो लड़की की शादी तक ही योजना लागू होती है, यानी दो लड़कियों की शादी तक ही लागू। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, सत्य असत्य कथन तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछ लिया जाता है लाइन देके कि कौन सा गलत है, या ऐसे बोल दे कि इसमें सब जितने भी परिवार में लड़कियां उनकी सबकी सहायता की जाती है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ दो लड़कियों की शादी तक ही इसका लाभ मिल सकता है।
अगली हमारी योजना है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना। एकल नारी से अर्थ यहाँ पर ये है विधवा, तलाकशुदा या फिर परित्यक्ता महिला, यानी जिसको जिसके पति के द्वारा त्याग दिया गया है, ऐसी महिला। उनको सरकार ससम्मान जीने के लिए एक राशि उपलब्ध कराती है, जिससे कि वो अपना एक आत्मसम्मान के साथ में जी सके। तो किस किस के लिए ये लाभार्थी, इसके कौन कौन होते हैं? लाभार्थी कौन कौन है इसके? विधवा, तलाकशुदा, और परित्यक्ता। इसमें दिया क्या जाता है? 75 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपए दिए जाते हैं। जैसा कि इस बार के बजट में हमने देखा है, आपसे अगर पूछा जाए, अगर ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि पेंशन कितनी मिल रही है, तो इस बार बजट में कर दिया गया है कि मिनिमम 1,000 रुपए पेंशन तो दिए ही दिए जाएंगे। उससे ऊपर दिए जा सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं दिए जाएंगे। इस बार के बजट में ही ये घोषणा की गई है। तो हो सकता है आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसके अंदर किसी भी चीज की पेंशन पूछी जाए और उसमें ये बोल दिया जाए कि उसमें 750 ऑप्शन में है, 850 ऑप्शन में है, 900 ऑप्शन में और 1,000 ऑप्शन में है। तो आप बिना सोचे समझे 1,000 पर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट वर्तमान में 1,000 से कम पेंशन नहीं दे रही है। तो इसमें कितनी पेंशन दी जाती है? पेंशन की राशि कितनी है? राशि कितनी है? 1,000 रुपए प्रतिमाह। प्रतिमाह 75 वर्ष की आयु तक, की आयु तक, 75 वर्ष की आयु तक। इससे आगे अगर 75 प्लस है, उस स्थिति में 75 प्लस के बाद में ये हो जाते हैं 75 प्लस के बाद में ये हो जाते हैं 1,500 रुपए पर मंथ। ठीक है, 75 वर्ष की आयु तक कितने हैं? 1,000 रुपए। 75 प्लस होने के बाद में कितने हैं? 1,500 रुपए प्रति माह। नेक्स्ट है नारी निकेतन। नाम से समझ में आ रहा है, महिलाओं का घर। निकेतन किसका पर्यायवाची होता है? घर का। यानी ऐसी लड़कियां, 16 वर्ष तक की ऐसी लड़कियां हैं जो अनाथ हैं, या फिर महिलाएं जो विधवा है, प्रत्याक्ता है, तलाकशुदा है, अपन ने ऊपर ही देखा है। इसके अलावा जो महिलाएं समाज द्वारा प्रताड़ित हैं, जिनका कोई घर नहीं है, उनके लिए ये घर बनाए गए हैं, नारी निकेतन। तो संभाग मुख्यालय पे और जिला मुख्यालय पे, किस किस पे बनाए गए हैं? संभाग मुख्यालय पे और जिला मुख्यालय पे। संभाग मुख्यालय पे और जिला मुख्यालय पे अलग अलग बनाए गए हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? जैसे कि अपन ने बात करी, किन किन को अवेलेबल कराया जाता है, यानी महिलाओं का उत्थान और उनको सशक्त बनाना। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपको लगभग योजनाओं में पूछे जाते हैं। क्या क्या है? महिला उत्थान और सुरक्षा। महिला उत्थान व सुरक्षा इस योजना का उद्देश्य है। यानी वो सुरक्षित रहेंगी, अगर सरकार के द्वारा बनाए गए घर उनमें रहती है तो वो सुरक्षित महसूस करेगी। अगली योजना है हमारी उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के नाम से ही आपको समझ में आता है कि उज्ज्वल केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, उज्ज्वला योजना। उसमें क्या है? गैस सिलेंडर अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो लगभग उज्ज्वला योजना देखते ही आपको वो चीज याद आएगी। लेकिन यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा उज्ज्वला योजना चलाई गई है। ऐसी महिलाएं जो देह व्यापार में लिप्त हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको उस क्षेत्र से निकाल कर एक सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के लिए योजना चलाई गई है। किसके लिए? देह व्यापार में लिप्त देह व्यापार में लिप्त महिलाओं के उत्थान के लिए, ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। संचालित किसके द्वारा है ये?
स्वयं सहायता ग्रुप, सेल्फ स्वयं सहायता ग्रुप, सहायता समूह, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के द्वारा ये संचालित की जा रही है। क्या है? उज्ज्वला योजना, देह व्यापार में लिप्त महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाकर उनका उत्थान यानी कि उनको एक सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। अगली योजना कौन सी है? डॉक्टर सविताबेन अंतरजातीय विवाह योजना। डॉक्टर सविताबेन कौन है? जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनकी पत्नी के नाम पर यह योजना चलाई गई है। इसको इस तरीके से भी पूछा गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पत्नी के नाम पर राजस्थान में कौन सी योजना चल रही है, तो वो योजना कौन सी है? सविताबेन अंतरजातीय विवाह योजना। इसके अंतर्गत होगा क्या? एससी वर्ग की कोई भी महिला या पुरुष के साथ कोई भी उच्च वर्ग का महिला या पुरुष यानी अदर कास्ट में कोई भी उनके साथ अगर शादी करता है तो उस स्थिति में उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये इस बार के बजट में घोषणा की गई है 10 लाख रुपए की। इसके अलावा ये 2006 में शुरू की गई थी। 2006 में जब ये शुरू की गई थी उस वक्त इसमें राशि थी 50,000 रुपए। फिर 2013 में इसकी राशि कर दी गई 5 लाख रुपए और अब 2023 के बजट में इसकी जो राशि है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? वो कर दी गई है 10 लाख रुपए। इसमें एससी एसटी की महिला पुरुष एससी की महिला या पुरुष और अन्य जो अदर कास्ट है उसका महिला या पुरुष शादी करते हैं आपस में तो 10 लाख रुपए दिए कैसे जाएंगे? तो शादी करने के जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे रेडी हो जाएंगे उस टाइम उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और सेकंड जो बचे हुए जो 5 लाख हैं वो दिए जाएंगे 8 साल के लिए, उनके डिपॉजिट कर दिए जाएंगे उन दोनों के नाम के एक ज्वाइंट अकाउंट के अंदर, जो 8 साल के बाद वो अपने पैसे निकलवा सकते हैं। यानी तुरंत आपको 10 लाख रुपए नहीं दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए शादी के वक्त और 5 लाख रुपए 8 साल के बाद, यानी 8 साल के लिए आपका फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये किसको, इसके लिए जो पात्र हैं वो कौन कौन से हैं? एससी का मेल या फीमेल, चलो अपने कार्ड ही बना देते हैं यहाँ पे, या फिर अदर मेल या फीमेल, यानी एक एससी का कैंडिडेट होना उनमें जरूरी है। एससी का यानी कि वो हिंदू होने आवश्यक हैं, ये तो आपको वैसे ही पता चल रहा है, हिंदू होना आवश्यक है दोनों का। हिंदू होना आवश्यक है। इसमें राशि कितनी दी जाएगी? जैसे अपने बात करी 2006 में शुरुआत की गई थी। फिलहाल ये चर्चा में इसीलिए बनी हुई है क्योंकि इसमें अभी इसकी राशि बढ़ा दी गई है। 2006 में शुरुआत, उस समय 50,000 रुपए इसमें दिए जाते थे। अभी फिर उसके बाद 2013 में दिए जाते थे इसमें 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। और अभी वर्तमान में 2023-24 का जो बजट है उसमें क्या बोल दिया गया है कि ये राशि बढ़ाकर कर दी गई है 10 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख फिक्स डिपॉजिट, 5 लाख आपको शादी के बाद। एससी का मेल या फीमेल, अदर मेल या फीमेल, दोनों का हिंदू होना आवश्यक है। शुरुआत 2006 में की गई थी 50,000 रुपए से, 2013 में 5 लाख रुपए कर दिए गए, 2023-24 में इसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। अगला हमारी योजना है सामूहिक विवाह योजना। सामूहिक विवाह नाम से समझ में आ रहा है एक साथ कई जोड़ों का विवाह जो कराया जाता है, वो है सामूहिक विवाह योजना। इसमें जो गरीब परिवार की जो लड़कियां हैं, जिनके जो पिता हैं वो इतना खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, तो उस स्थिति में एक समाज सेवा की तरह ये किया जाता है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो ये समाज सेवा कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए योजना चलाई गई है। तो इसके अंदर क्या है कि जो विवाह करने वाला जोड़ा है, प्रत्येक जोड़ा जो है उसको कितने दिए जाएंगे? जोड़े को, यानी जो ये सामूहिक विवाह का हिस्सा रहेंगे उनको कितने रुपए दिए जाएंगे? 25,000 रुपए, 25,000 रुपए। ये कब किया गया? इसी बजट में किया गया, बजट 2023-24। ये आपको किस लिए बता रही हूँ मैं, क्योंकि बजट हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है और जैसे कि आपका एग्जाम आने वाले दिनों में ही होने वाला है, तो इस बार का बजट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन योजनाओं में इस बार कुछ चेंजमेंट हुए हैं वो योजनाएं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो प्रत्येक जोड़े को कितने? 25,000 रुपए दिए जाएंगे। पहले ये राशि कितनी थी? पहले राशि थी 18,000 रुपए। पहले कितनी थी? 18,000
रुपए। इसके अलावा बात करें, इसमें जो सामूहिक विवाह करवाने वाला व्यक्ति है उसको 10 लाख रुपए की सहायता की जाएगी। और वो कब की जाएगी? अगर 25 जोड़ों का विवाह कराने पर, जोड़ों का विवाह करवाने वाले व्यक्ति है या कोई संस्थान है, उनको वाले को 10 लाख रुपए सहायता राशि सरकार देगी। 10 लाख रुपए सहायता राशि किसके द्वारा दी जाएगी? सरकार के द्वारा सहायता राशि 10 लाख रुपए, प्रत्येक जोड़े को 25,000 रुपए। इससे पहले 18,000 रुपए। ये कब किया गया चेंजमेंट? बजट में किया गया, इस बार के 23-24 के बजट में। विधवा विवाह योजना, विधवा विवाह योजना 2016-17 में शुरू की गई थी। विधवा विवाह अपने समाज में ये कि उसको सही नहीं माना जाता, तो उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने योजना शुरू की, वो 2016-17 में करी गई। तो उसके साथ उसमें वर्तमान में जो राशि दी जाती है, वर्तमान जो राशि है वो कितनी है? 51,000 रुपए। 51,000 रुपए। और पहले कितनी थी? पहले थी 15,000 रुपए। यानी कि विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना चलाई? विधवा विवाह योजना, जिसके अंतर्गत 51,000 रुपए दिए जाते हैं, पहले 15,000 रुपए दिए जाते थे। अगली हमारे पास योजना है महिला विकास कार्यक्रम, यानी महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक महिला की नियुक्ति की जाएगी। की क्यों जा रही है? देखिए, जनरली जो योजनाएं चलती है उनके बारे में महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि उनके लिए योजनाएं चल रही है और उनको ये लाभ हो सकता है, उन तक उस चीज की पहुंच ही नहीं हो पाती है। तो वो सरकार उस चीज को दूर करने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए इस योजना को शुरू किया, महिला विकास कार्यक्रम। इसके अंतर्गत होगा क्या? एक महिला नियुक्त की जाएगी ग्राम सभा के माध्यम से, जैसे ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होती है, तो उसके माध्यम से एक महिला को नियुक्त किया जाएगा, जिसे नाम दिया गया है साथिन। क्या नाम दिया गया है? साथिन, यानी जो महिलाओं का साथ देगी। वो महिलाओं को जागरूक करेगी कि आपके लिए सरकार ये योजनाएं लाई है, इससे आपको ये लाभ हो सकता है। तो वो जो महिला होगी साथिन, वो क्या होगी? उसको पैसे दिए जाएंगे, यानी कि वो ऐसे बिना पैसों के काम नहीं करेगी, उसको पैसे दिए जाएंगे, यानी वो एक मानदेय कार्यकर्ता होगी। तो इसके अंदर महिलाओं को जागरूक करने के, महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यकर्ता कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाएगी इस योजना के अंतर्गत। महिला कार्यकर्ता की नियुक्ति, यानी वो महिला क्या करेगी? गांव की अन्य महिलाओं को जागरूक करने के। उस महिला कार्यकर्ता का नाम क्या रखा गया है? साथिन। और ये जो साथिन होगी वो एक मानदेय कार्यकर्ता होगी, यानी उसको पेमेंट की जाएगी। मानदेय कार्यकर्ता। इसमें बात कर लेते हैं कि उसकी नियुक्ति कैसे होगी। नियुक्ति कैसे की जाएगी? यानी प्रत्येक ग्राम पंचायत में, एक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। अगली योजना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना शुरू की गई थी 1 जून 2016 से। योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है
कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनके भविष्य को सुधारने और उनके स्वास्थ्य के स्तर को सुधारने के लिए, यानी उनका शैक्षणिक स्तर और उनका स्वास्थ्य का स्तर दोनों को सुधारने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। तो इसका उद्देश्य सबसे पहले हम लिख लेते हैं। का उद्देश्य हम सबसे पहले लिख लेते हैं। उद्देश्य क्या है? बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए, शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए, वो बेहतर बनाने के लिए, बनाना, यानी ये इसका उद्देश्य है। इसमें होगा क्या क्या वो बात कर लेते हैं। इसमें सरकार के द्वारा 50,000 रुपए की राशि, मैं अपने शुरुआत लिख ली थी क्या? तो इसकी शुरुआत नहीं लिखी, शुरुआत कब की गई है इसकी? 1 जून 2016। इसकी ये जो डेट है वो आपको याद रखनी है। याद क्यों रखनी है? क्योंकि एक एग्जाम में पूछ लिया गया था कि इसके लिए जो इस योजना का लाभ है वो कौन सी बालिकाओं को मिलेगा। तो जो 1 जून 2016 के बाद जो जन्मी लड़कियां हैं उनको ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इससे पहले जन्मी हुई लड़कियों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो उसमें उस क्वेश्चन में एक पॉइंट था कि 2015 से जन्मी लड़कियां इसमें शामिल करी जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। 1 जून 2016 के बाद जो जन्मी लड़कियां हैं वो ही इसमें शामिल की जाएगी। तो इसमें सहायता राशि कितनी है? सहायता राशि 50,000 रुपए। तो ऐसा नहीं है कि 50,000 रुपए एक ही दिन में, एक ही बार जन्म होते ही दे दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें पहली किश्त दी जाएगी, फर्स्ट जो ये 50,000 रुपए दिए जाएंगे पहली किश्त। कब? जन्म पर। जन्म पर कितने रुपए दिए जाएंगे? 2500 रुपए। कितने दिए जाएंगे? 2500 रुपए। उसके बाद उसके फर्स्ट उसके फर्स्ट बर्थडे पे कितने दिए जाएंगे? 2500 रुपए। उसके बाद जब वो पहली बार स्कूल में जाएगी, यानी उसका सरकारी स्कूल में जब एडमिशन होगा, सरकारी विद्यालय में नामांकन पर, विद्यालय में नामांकन पर कितने दिए जाएंगे? 4,000 रुपए। उसके बाद जब वो 6th क्लास में होगी, छठी कक्षा में प्रवेश पर, तब कितने दिए जाएंगे? 5,000 रुपए। के बाद जब वो 10वीं में एडमिशन लेगी, प्रवेश कितने दिए जाएंगे? 11,000 रुपए। इसके अलावा जब वो 12वीं पास कर लेगी, ये छठी और 10वीं में प्रवेश पर है, अगली जो इंस्टॉलमेंट दी जाएगी वो 12वीं उत्तीर्ण करने की स्थिति में दी जाएगी। 12वीं उत्तीर्ण करने पर कितने दिए जाएंगे? 25,000 रुपए। यानी कि 12वीं तक उसको टोटल 25,000 रुपए दिए जाएंगे और बचे हुए 25,000 रुपए कब दिए जाएंगे? वो दिए जाएंगे 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद। इनको अलग अलग तरीके से इतने इंस्टॉलमेंट्स में देने के उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य है ताकि वो अपनी जो स्टडी है उसको रेगुलर कर पाए। ऐसा नहीं है कि जन्म लेते ही 50,000 रुपए दे दिए और वो आगे स्टडीज ना कंप्लीट करे अपने। तो अपन ने सारी इंस्टॉलमेंट देख ली, इसका उद्देश्य देख लिया। अगली हमारे पास योजना है इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, यानी महिलाओं को, इसमें निधि का अर्थ क्या होता है? धन होता है। यानी इसमें इसको क्या होगी? जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना के अंतर्गत।
तो इस योजना की शुरुआत कब की गई, सबसे पहले देखते होंगे ये जो योजना है इंदिरा महिला शक्ति निधि, ये 3 योजनाएं आपको आगे मिलेगी, 2 योजनाएं और। तो इनमें क्या है, इनकी तारीखें बहुत पूछी जाती है और ये जो योजनाएं हैं वो लगभग बड़े जो बड़े क्वेश्चन होते हैं सत्य असत्य वाले, उसमें ये आती है। तो इसकी योजना की तारीख क्या है, 18 दिसंबर 2019 को ये शुरू की गई। शुरुआत कहां से की गई, दुर्गापुरा जयपुर से, दुर्गापुरा जयपुर से इसकी शुरुआत की गई। दुर्गापुरा जयपुर से। इसके घटक कौन कौन से हैं, यानी ये इसमें अलग अलग तरीके की सहायता अवेलेबल करवाई जाती है। तो इसके निम्नलिखित घटक है कौन कौन से, आईएम शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, यानी कि वो उद्योग लगाएंगे, अगर कोई महिलाएं उद्योग लगाना चाहती है तो उसमें उनकी सहायता की जाएगी। आईएमएस प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन, यानी कि इंदिरा जो है इंदिरा महिला शक्ति को इसमें आईएमएस लिख दिया गया है, तो इसको अपने शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, यानी कि उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी अगर वो कुछ सीखना चाहती हैं, उसके अंदर अगर कुछ सीखने की अगर इच्छा है कि मैं ये सीख के फिर आगे ये काम करना चाहती हूँ, तो उन्हें सिखाया भी जाएगा, उनका कौशल भी बढ़ाया जाएगा, यानी कौशल संवर्धन भी किया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत फेमस रही है कि आरएससीआईटी करवाया जाता है फ्री में सरकार के द्वारा, तो वो भी इसी योजना का हिस्सा है। इसके अलावा आरएससीएफए अकाउंटिंग से संबंधित है, वो भी निशुल्क कराया जाता है। इसके अलावा जो स्पोकन इंग्लिश है वो भी करवाया जाता है। कौशल सामर्थ्य योजना भी इसी का हिस्सा है। जो शिक्षा सेतु योजना है वो भी इसी का हिस्सा है। कौन कौन से हैं, उद्यम प्रोत्साहन, प्रशिक्षण कौशल, आरएससीआईटी, आरएससीएफए, स्पोकन इंग्लिश, और कौन सा है कौशल सामर्थ्य और शिक्षा सेतु योजना, सारे आईएम जो शक्ति है उसी योजना का हिस्सा है। शुरुआत कब करी गई है, 18 दिसंबर 2019 को, तारीख याद कर लेना आप। और इसके जो घटक हैं इनको भी आप एक बार देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके घटक में कौन सा शामिल नहीं है। 7 चीजें शामिल है इसमें, वो आपको बता दी गई है। शुरुआत कहां से करी गई है, दुर्गापुरा जयपुर से। तो अगली योजना कौन सी है, पहली कौन सी पड़ी, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, 18 दिसंबर 2019। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, यानी कि माता को पोषण देने से संबंधित, यानी कोई जननी है उनको पोषण देने से संबंधित है। पहली कौन सी थी, 18 दिसंबर। तो ये कौन सी है योजना की शुरुआत, 19 नवंबर 2020 को। आप इन तीनों को एक साथ याद करें, कोई मैट्रिक लगा के याद करें, लेकिन तीनों की डेट्स आप याद कर लें। उद्देश्य क्या है, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो 3 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको पोषण प्रदान करना, यानी उनको पोषण में सुधार करना, यानी गर्भवती महिलाओं एवं 3 वर्ष तक के बच्चों के पोषण में सुधार, पोषण स्तर में सुधार। पोषण स्तर में सुधार के लिए ये योजना चलाई गई है। एक चीज और क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें दिए जाएंगे 5,000 रुपए। कितने दिए जाएंगे, राजश्री में कितने थे, 50,000 रुपए, और इसमें कितने हैं, 5,000 रुपए, सॉरी 6,000 रुपए 5 किश्तों में, 6,000 रुपए 5 किश्तों में। राजश्री में 50,000 रुपए, इसमें 6,000 रुपए 5 किश्तों में दिए जाएंगे। दिए कब जाएंगे, दूसरी संतान के जन्म पर, दूसरी संतान के जन्म पर। इसमें क्या होगा, जो 4 इंस्टॉलमेंट्स होगी, यानी पहली, दूसरी, तीसरी और 5वीं, ये जो इंस्टॉलमेंट है वो 1,000 रुपए की होगी, और जो चौथी इंस्टॉलमेंट है वो 2,000 रुपए की इसमें दी जाती है। ठीक है, इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो की गई थी, जो हमारे दक्षिणी जिले हैं कौन कौन से, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और बारां, ये जो 5 जिले हैं इनमें इनकी शुरुआत की गई थी। उधर लिख लेते हैं, उधर आराम से दिख जाएगा। जब शुरुआत की गई थी तो वो 5 जिलों में की गई थी। कौन कौन सा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा,
प्रतापगढ़, उदयपुर और बारां, 5 जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन वर्तमान में ये पूरे राजस्थान में चल रही है। वर्तमान संपूर्ण राजस्थान में लागू, यानी जब इसका पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था वो 5 जिलों में चलाया गया था, जो दक्षिणी हमारे जिले हैं। वर्तमान में संपूर्ण राज्य में ये लागू है। कौन सी? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। आईएम शक्ति अपन ने पढ़ ली, मातृत्व पोषण अपने पढ़ ली। अब इंदिरा गांधी से रिलेटेड एक और योजना है जो इन तीनों में शामिल, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। ये योजना की शुरुआत कब करी गई है? इसकी शुरुआत की गई है 19 दिसंबर 2021 को। ये जो योजना है इसके अंतर्गत जो प्रजनन आयु की जो लड़कियां हैं और महिलाएं हैं उनको फ्री सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है ये अवेलेबल करवाने का? कि वो मासिक धर्म के समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाए, अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख पाए। तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मासिक धर्म के समय स्वास्थ्य व स्वच्छता में सुधार, यानी स्वच्छ रहेंगी तो स्वस्थ रहेंगी, स्वच्छता में सुधार इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके अंदर दिया क्या जा रहा है कि लाभ क्या मिल रहे हैं, लाभ किनको मिल रहा है ये भी पता होना चाहिए। यानी जो प्रजनन आयु की लड़कियां व महिलाओं को ये लाभ दिया जाएगा कि महिलाओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन। उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है महिलाओं में, कि वो स्वस्थ रहे, ताकि स्वच्छता रहे, ताकि वो स्वस्थ रहे। और दिया क्या जा रहा है? फ्री सैनिटरी नैपकिन। शुरुआत कब की गई है? 19 दिसंबर 2021 को। पहली निधि वाली जो योजना है वो कब शुरू की गई है? वो की गई है 18 दिसंबर 2019 को, जो उद्यम प्रोत्साहन वाली है। इसके अलावा दूसरी हमने कौन सी करी? मातृत्व पोषण करी। मातृत्व पोषण कब करी गई है? वो की गई है 19 नवंबर 2020 को, और ये की गई है 19 दिसंबर 2021 को। ठीक है, अगली योजना में हम बात कर लेते हैं अमृता हार्ट। अमृता हार्ट योजना क्या है? इसके अंदर जो महिलाएं घर बैठकर कोई हैंडीक्राफ्ट टाइप कुछ चीजें बनाती हैं तो उन्हें मार्केट में ले जाना, यानी उनकी प्रदर्शनी लगाना और उनको बेचना इसका उद्देश्य है। तो इसमें होगा क्या? महिलाओं एवं, हाट का अर्थ क्या होता है? बाजार। महिलाओं एवं स्वयं सहायता ग्रुप। अपन ने पहले एक योजना पढ़ी थी जिसमें स्वयं सहायता ग्रुप द्वारा वो संचालित थी। स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शन एवं विपणन के अवसर प्रदान करना। यानी वहां पर जो महिलाओं की बनाई हुई वस्तुएं हैं उनकी प्रदर्शनी की जाएगी, उनको बेचा जाएगा ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो और अपना काम स्वयं कर सके। जागृति बैक टू वर्क। राजस्थान में 2 योजनाएं चल रही हैं, जागृति बैक टू वर्क और वर्क फ्रॉम होम। तो जागृति बैक टू वर्क और वर्क फ्रॉम होम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में
एक माइनर सा डिफरेंस है। जागृति बैक टू वर्क में क्या बताया कि जो महिलाएं कामकाजी थी ऑलरेडी, व्यावसायिक रूप से जो एक्टिव थी, तो वो किसी कारण से, किसी पारिवारिक कारण से अपना काम छोड़ चुकी हैं, उनको वापस काम पर ले जाना, इसका क्या, ये कौन सी है, जागृति बैक टू वर्क। वर्क फ्रॉम होम क्या है कि जो महिलाएं घर बैठकर काम करना चाहती है, किसी भी तरीका का काम हो सकता है, वो हाथ से कुछ बना सकती हैं, कुछ भी, मतलब घर पे बैठ के जो काम करना चाहती है उन महिलाओं के लिए। यानी जो जागृति बैक टू वर्क वाला है वो ऑफिशियली काम है, उसमें जो निजी जो संस्थान है उनकी सहायता भी ली जाएगी, जैसा है कि सरकार तो अवेलेबल करवा देगी उनको मौके, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो नहीं अवेलेबल करवाएगा। तो इसके लिए जॉब्स फॉर हर फाउंडेशन के रूप में उनका पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है निजी संस्थानों के हेल्प से, ताकि निजी जो संस्थान है वो भी उनको काम दे पाए। तो ये किनके लिए चलाया गया है जागृति बैक टू वर्क? कामकाजी जो महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं जो अपना काम, जो किसी परिस्थितिवश या किसी कारणवश काम छोड़ चुकी हैं, उनको वापस काम पर ले जाना, छोड़ चुकी हैं। ये किसका है? जागृति बैक टू वर्क का। इसमें सहायता किसकी ली जा रही है? निजी संस्थानों की सहायता ली जा रही है, की सहायता से। इसमें फाउंडेशन कौन सा चलाया गया है? जॉब्स फॉर हर। कौन सा चलाया गया है? जॉब्स फॉर हर फाउंडेशन। जॉब्स फॉर हर फाउंडेशन इसमें चलाया गया है। कौन सी? जो कामकाजी महिलाएं काम छोड़ चुकी थी अपना, उनको वापस काम पर ले जाने के लिए जागृति बैक टू वर्क है। अगली हमारे पास योजना है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम, यानी इसमें गवर्नमेंट अवेलेबल करवाएगी घर बैठे महिलाओं को काम। तो इस योजना के अंतर्गत लगभग 20,000 महिलाओं को 20,000 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार का उद्देश्य है। रोजगार उपलब्ध करवाना। में 20,000 जो जो महिलाएं हैं उनको रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका पोर्टल कौन सा है? हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए, तो इसमें पोर्टल कौन सा है? महिला वर्क फ्रॉम होम राजस्थान.gov.in, यानी कि महिला वर्क फ्रॉम होम राजस्थान.gov.in, ये इसका क्या है? पोर्टल है। अगला है जेंडर प्रकोष्ठ। जो जेंडर बस्टिंग होती है, जेंडर बस्टिंग से हमारा यहाँ पर मतलब है कि जैसे बजट पेश किया जाता है तो उसके अंदर महिलाओं के लिए उसमें कितना हिस्सा रखा गया है, महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाई गई है, उनके विकास के लिए उसमें क्या क्या है, तो वो होती है जेंडर बस्टिंग। यानी उसमें देखा जाता है कि महिलाओं के लिए क्या है, पुरुषों के लिए क्या है मुख्यतया। तो उस जेंडर बस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए जेंडर प्रकोष्ठ की, जेंडर बस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए जेंडर प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, बजटिंग को बढ़ावा देने के लिए। अगला हमारे पास है जेंडर प्रकोष्ठ हो गया क्या? जेंडर बस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए। अगला है महिला कल्याण कोष। महिला कल्याण कोष क्या है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनके कल्याण हेतु ये चलाया गया है। इसमें सहायता कौन कर रहा है? जो LIC है, भारतीय जीवन बीमा निगम, उसके द्वारा इसमें सहायता की जा रही है और 2006 से ये चल रहा है। इसमें होगा क्या कि जो आंगनवाड़ी की जो कार्मिक है वो 750 रुपए वार्षिक जमा करवाएंगे और जो अन्य है वो 376 रुपए वार्षिक जमा कराएंगे और इसमें
10,000 रुपए का उनका बीमा कर दिया जाएगा। कितने का? 10,000 का। सहायता कौन कर रहा है? LIC कर रहा है। उद्देश्य क्या है? जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनको सशक्त करना, यानी उनके कल्याण हेतु। अगला है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कल्याण हेतु ये चलाई जा रही है। संचालन कौन कर रहा है? संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम कब से कर रहा है? 2006 से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए कितने हैं? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 750 रुपए वार्षिक, यानी प्रति वर्ष। और अन्य के लिए कितने हैं? 376 रुपए वार्षिक। और इसमें बीमा होगा कितने का? बीमा राशि कितनी होगी? बीमा राशि 10,000 रुपए। 10,000 रुपए की इसमें बीमा राशि होगी। अगली कौन सी है? महिला कल्याण कोष, यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। अगली है राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, यानी जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं, उनको सुरक्षित डिलीवरी हो पाए उसके लिए योजना चलाई गई है। इसमें एक टोल फ्री नंबर दिया जाता है 104, जिससे एक गाड़ी आती है, वो जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको हॉस्पिटल तक सुरक्षित पहुंचाती है। तो इसके तहत बस आपको मुख्यतः यही याद रखना है कि इसके तहत क्या चलाई गई है? एक जननी एक्सप्रेस। जननी एक्सप्रेस। और इसके लिए टोल फ्री नंबर क्या है? टोल फ्री नंबर 104। बस आपको इस योजना में सिर्फ इतना ही याद रखना है। आगे की योजनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे कल, जिसमें बच्चों संबंधित योजनाएं भी शामिल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।